नमस्ते ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट पर नजर रखने वालों। चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। यहां हम खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देते। हम सिर्फ मार्केट का सच नंबर्स के साथ आपके सामने रखते हैं ताकि आप खुद आत्मविश्वास से फैसले ले सकें। तो देखिए, कहानी बहुत दिलचस्प है। मार्केट ने 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद क्या शानदार वापसी दिखाई है। एक तरफ एफआईआईज खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआईज वो भी पूरी ताकत से सपोर्ट दे रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात, सोमवार का पूरा सेशन, पूरी की पूरी डायरेक्शन सिर्फ एक लेवल के ऊपर या नीचे टिक गई है। तो अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो इस एनालिसिस में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां हम ओपिनियन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात होगी। तो अगर हम शुक्रवार के क्लोजिंग डेटा और वीकेंड के ग्लोबल संकेतों को एक साथ देखें ना, तो मार्केट का जो ओवरऑल टोन है वो पॉजिटिव झुकाव के साथ काफी स्टेबल दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। कारण है एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों का एक साथ कैश मार्केट में खरीदना। इसे बाजार की भाषा में कहते हैं डबल बैरल बाइंग। सोचिए, जब एफआईआईएस भी कैश में खरीद रहे हों और डीआईआईएस भी जोरदार खरीदारी कर रहे हों, तो आमतौर पर होता क्या है, बाजार अपने सपोर्ट लेवल की इज्जत करता है, पैनिक सेलिंग से बचता है और हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिलती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली ये कॉन्फिडेंस का एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हम उन हार्ड डेटा को देखेंगे जो इस डबल बैरल बाइंग की कहानी को और पुख्ता करते हैं। शुक्रवार के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। एफआईआईज कैश मार्केट में नेट बायर थे, डीआईआईज वो तो स्ट्रॉन्ग नेट बायर थे। और सिर्फ यही नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने खरीदारी की है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ हेजिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने एक डायरेक्शनल दाव लगाया है। और जब इंस्टीट्यूशनल पैसा एक दिशा लेता है तो हम जैसे रिटेलर्स के लिए सबसे जरूरी हो जाता है लेवल्स का सम्मान करना, इमोशंस का नहीं। ग्लोबल फ्रंट पर भी देखें तो तस्वीर काफी सपोर्टिव है। यूएस मार्केट्स पॉजिटिव बंद हुए, इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा नरम आया और रेट कट की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। इसका सीधा असर क्या होता है? इसका असर यह है कि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए माहौल अच्छा बन जाता है और आईटी और फाइनेंशियल्स जैसे सेक्टर्स में स्थिरता आती है। चलिए अब फोकस को शिफ्ट करते हैं निफ्टी 50 पर और देखते हैं कि यह सारा डेटा वहां चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है। शुक्रवार को निफ्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया। सबसे पहले तो 4 दिन से जो गिरावट चल रही थी उसे तोड़ा, एक बहुत मजबूत बुलिश कैंडल बनाई और अपने जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। ये कैंडल इसलिए भी खास है क्योंकि खरीदार आखिरी मिनट तक एक्टिव थे। क्लोजिंग दिन के हाई के पास हुई और इसने डाउनसाइड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। एक बात साफ कर दूं, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस जोन्स हैं। तो सपोर्ट जोन्स की बात करें तो 25,900 हमारा पहला डिफेंस है और 25,750 एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ देखें तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल और ऑप्शन बैरियर है और 26,200 एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। चलिए अब इन लेवल्स को जोन में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव जोन, यानी तेजी कहां से आएगी, वो लेवल है 26,025। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है, सस्टेन करता है, तो समझिए अपसाइड मोमेंटम एक्टिवेट हो जाएगा और जो कॉल राइटर्स हैं उन पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आता है सबसे मुश्किल जोन, नो ट्रेड जोन। ये है 25,950 से 26,000 के बीच का एरिया। यहां घुसना मतलब ऑप्शन डीके और विप्सों में फंसना। बाजार यहां आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और आखिर में वीकनेस जोन, अगर बाजार 25,800 के नीचे फिसलता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब टेम्पररी तौर पर कमजोर हो सकता है। ये एक सिग्नल होगा कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बदल रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जहां एक बहुत ही अनोखा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को गैप अप के बाद एक डोजी कैंडल बनाई। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार ने एनर्जी स्टोर की है, जैसे एक स्प्रिंग को दबाया गया हो। अभी डायरेक्शन तय होना बाकी है, लेकिन जब भी ये इस रेंज से बाहर निकलेगा तो चाल बहुत तेज हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 59,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 58,800 एक स्ट्रक्चरल बेस है जो बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ 59,180 यानी शुक्रवार का हाई पहला रेजिस्टेंस है और 59,500 पर कॉल राइटर्स की भारी भीड़ है, मतलब एक हेवी कॉल ओपन इंटरेस्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी का जोन वाइज इंटरप्रिटेशन क्या है? मजबूती आएगी 59,180 के ऊपर टिकने पर। यहां शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बनेगी। नो ट्रेड जोन है 59,000 से 59,150 का एरिया, बहुत ही कंफ्यूजिंग और शोर शराबे वाला।
और कमजोरी की बात करें तो अगर 58,700 का लेवल टूटता है तो डाउनसाइड मोमेंटम बढ़ सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ सवाल यह है कि सोमवार की सुबह बाजार खुलने पर क्या करना है। इसके लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत है। सोमवार की ओपनिंग बहुत अहम होगी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो तुरंत पीछे मत भागिए। पहले 15 मिनट का बर्ताव देखना बहुत जरूरी है। और अगर फ्लैट या हल्के गैप डाउन में खुलता है तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल डिफेंस जोन टेस्ट हो। यहां प्राइस एक्शन से ही क्लैरिटी मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गैप की दिशा से ज्यादा जरूरी यह है कि गैप टिकता है या नहीं। तो कुल मिला के पूरी तस्वीर काफी साफ है। इंस्टीट्यूशंस एक ही दिशा में दिख रहे हैं, बाजार अपने सपोर्ट जोन्स का सम्मान कर रहा है और वोलैटिलिटी भी नियंत्रण में है। ऐसे माहौल में लेवल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इमोशंस सबसे खतरनाक। बाजार आपको सिग्नल देगा, आपको सिर्फ उस पे रिएक्ट करना है, भविष्यवाणी नहीं करनी। अगर आपको ये साफ बिना किसी शोर शराबे वाला मार्केट ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां कोई टिप्स नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ रियल डेटा, रियल लेवल्स और रियल मार्केट डिकोडिंग होती है। इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर सुरक्षित और समझदारी भरे ट्रेडिंग निर्णय ले सकें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए लेवल्स पर ट्रेड करें, इमोशन